हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका। आइए आज हम देखते हैं कुछ कृषि उत्पाद बोर्ड हैं, उनको देख लेते हैं और कहाँ कहाँ पर हैं ये हमसे पूछे जाते हैं और मैचिंग करने को भी होता है, डायरेक्ट भी पूछ लेता है। तो आइए हम इनको देख लेते हैं और कहाँ कहाँ पे हैं। जैसे पहला हमारा है भारतीय कॉफ़ी बोर्ड, ये कहाँ है? बेंगलुरु में है। और बेंगलुरु कहाँ है? कर्नाटक में है और इसकी स्थापना 1942 में हुई थी। भारतीय रबर बोर्ड की हम बात करें तो एक कोट्टयम में है और कोट्टयम कहाँ है? ये जो है केरल में है और 1947 में इसकी स्थापना हुई थी। भारतीय चाय बोर्ड की हम बात करें तो ये कोलकाता में है और कोलकाता वेस्ट बंगाल और इसकी स्थापना कब हुई थी? 1954 में हुई थी। भारतीय तंबाकू बोर्ड की हम बात करें तो गुंटूर में है और गुंटूर कहाँ है? ये आंध्र प्रदेश में है और इसकी स्थापना 1976 में हुई थी। भारतीय मसाला बोर्ड की बात करें तो कोच्चि में हुई थी और कोच्चि कहाँ है? केरल में और उसकी स्थापना 1987 में। और राष्ट्रीय मांस एवं पोल्ट्री प्रसंस्करण बोर्ड की देखते हैं तो ये दिल्ली में है और इसकी स्थापना 2009 में हुई थी। राष्ट्रीय मत्स्यिकी विकास बोर्ड देखें तो ये कहाँ है? हैदराबाद में है और इसकी स्थापना 2006 में हुई थी। वही हम बात करें राष्ट्रीय पटसन बोर्ड तो ये कोलकाता में है और इसकी स्थापना कब हुई थी? 2009 में। कोलकाता मतलब पश्चिम बंगाल में है। आइए एक बार हम देख लेते हैं, सरसरी निगाह डाल लेते हैं। जैसे भारतीय कॉफ़ी बोर्ड कहाँ है? बेंगलुरु कर्नाटक, 1942 में स्थापना होती है। भारतीय रबर बोर्ड की अगर हम बात करें कोट्टयम में है और ये कहाँ है? केरल में, 1947 में स्थापना हुई थी। भारतीय चाय बोर्ड की बात करें तो कोलकाता में है, वेस्ट बंगाल, स्थापना उसकी 1954 में हुई थी। भारतीय तंबाकू बोर्ड की हम बात करें तो गुंटूर है और गुंटूर का आंध्र प्रदेश में, 1976 में इसकी स्थापना हुई थी। भारतीय मसाला बोर्ड की हम बात करें तो कोच्चि और कोच्चि केरल में 1987 में इसकी स्थापना हुई थी। राष्ट्रीय मांस एवं पोल्ट्री प्रसंस्करण की बात करें तो ये कहाँ है? दिल्ली में और 2009 में इसकी स्थापना हुई थी। राष्ट्रीय मत्स्यिकी विकास बोर्ड की बात करें तो ये हैदराबाद में है और इसकी स्थापना 2006 में हुई थी। राष्ट्रीय पटसन बोर्ड की बात करें तो ये कोलकाता में है और कोलकाता का है, ये पश्चिम बंगाल में है और स्थापना इसकी 2009 में हुई थी। आइए हम कुछ जो है कृषि से संबंधित महत्वपूर्ण कृषि क्रांतियाँ देख लेते हैं जो हमसे पूछी जाती हैं और इनको आप नोट डाउन कर लीजिएगा। आइए इनको हम देखते हैं। महत्वपूर्ण कृषि क्रांति तो पहली है क्या? हरित क्रांति, ये खाद्य उत्पादन से संबंधित थी। श्वेत क्रांति की हम बात करें तो दुग्ध उत्पादन से संबंधित है। पीली क्रांति की हम बात करें तो तिलहन उत्पादन से संबंधित है। रजत क्रांति की बात करें तो अंडा या मुर्गी पालन से ये संबंधित थी। नीली क्रांति की हम बात करें तो ये मत्स्य पालन से संबंधित थी। लाल क्रांति की हम बात करें तो ये मांस एवं टमाटर उत्पादन से संबंधित है। रजत रेशा की हम बात करें तो ये कपास उत्पादन से संबंधित है। गोल्डन क्रांति की हम बात करें तो फल एवं सब्जी से संबंधित है। स्वर्ण रेशा की हम बात करें तो जूट से संबंधित है। धूसर या भूरी क्रांति की हम बात करें तो उर्वरक से संबंधित है। गोल क्रांति की हम बात करें तो आलू उत्पादन से संबंधित है। गुलाबी क्रांति की बात करें तो हम प्याज या झींगा मछली के उत्पादन से संबंधित है। आइए एक बार और हम देख लेते हैं। हरित क्रांति खाद्य उत्पादन, श्वेत क्रांति दुग्ध उत्पादन, पीली क्रांति तिलहन उत्पादन, रजत क्रांति अंडा या मुर्गी पालन से संबंधित है। नीली क्रांति मत्स्य पालन, लाल क्रांति मांस एवं टमाटर उत्पादन, रजत रेशा कपास उत्पादन, गोल्डन ये फल एवं सब्जी से संबंधित है। स्वर्ण रेशा ये जूट उत्पादन से संबंधित है। धूसर या भूरी ये उर्वरक उत्पादन से संबंधित है। गोल क्रांति की हम बात करें तो ये आलू से संबंधित है और गुलाबी क्रांति की बात करें तो प्याज और ये झींगा मछली उत्पादन से संबंधित है। हेलो दोस्तों, आपको कैसा लगा? अच्छा लगा हो तो लाइक करिएगा, समझ में आया हो तो सब्सक्राइब चैनल कर लीजिएगा। थैंक यू।